नाज़रीन, मक्कातुल मुकरमा की वो ज़मीन जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना घर बनाने के लिए चुना और यहीं पर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और इस ज़मीन में कितनी रहमतें और बरकतें रखीं। इस ज़मीन की जो अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, वो शायद हम इंसानों में से नहीं जानते। नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश की जाए उर्दू में, जिसमें आपको तफसील से बताया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो मक्कातुल मुकरमा का क्या नक्शा था, कौन से सहाबी कहाँ रहते थे, कौन से कबीले के घर कहाँ थे। तो ये वीडियो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप खाना खा रहे हैं या साथ कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो अभी ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो फुल ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, ना किसी किताब से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी। यहाँ पर हम आपको नक्शे से समझा रहे हैं। ये है नाज़रीन मक्कातुल मुकरमा के एरिया की ज़मीन, अराफात से लेके मक्का तक। यहाँ पर आप मेन पहाड़ियाँ देख लीजिए। मक्का के जो ख़ास हिस्से जैसे कि मक्कातुल मुकरमा का एरिया है जहाँ हरम शरीफ है, गार हिरा का पहाड़ है, ये मीना की वादी है, ये गार सौर का एरिया है और ये अराफात का एरिया है। ये आपने देख लीजिए। जी नाज़रीन, तो हम आ जाते हैं सन 571 ईस्वी, अभी 2024 है। मक्कातुल मुकरमा की ज़मीन और ये पूरा जैसे आप एरियल व्यू देख रहे हैं कि अब हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये जो घर हैं ये किस किस के हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बता सकता हूँ, ये हरम शरीफ है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मौजूद है। ये हरम शरीफ है और ये है सफ़ा की पहाड़ी जो आज भी मौजूद है। ये है मरवा की पहाड़ी, ये हरम शरीफ है और आप तवाफ़ यहाँ करते हैं और सही इन दो पहाड़ों के बीच में करते हैं। ये एक और पहाड़ है जिसके ऊपर अभी एक महल बना हुआ है। मैं आपको आज के तस्वीरों से भी बताऊंगा ये कौन सी जगह थी और ये कौन सी। ये आप देखिए कि मुख्तलिफ़ पहाड़ों में वादियाँ सी बनी हुई हैं, तो यहाँ भी घर हैं। तो ये किन किन के थे यही हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये भी एक और व्यू देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ है और ये जमज़म का कुआं है और ये सारे घर थे, सारे सहाबा इकराम के भी और तमाम कुफ़ार के भी। अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं। एक और मैं आपको यहाँ से चीज़ बता दूँ कि ये जो है ये एक वहाँ की मार्केट है जिसको आप मंडी कह सकते हैं। सब्ज़ियाँ, खाना वगैरह सारा इस मंडी में मिलता था। और ये जो है यहाँ पर ये जैसे बकरा मंडी होती है ना, यहाँ पर बकरे होते थे। ये वाले जो है ये कब्रिस्तान है। आज भी हज़रत खदीजत अल कुबरा की कब्र मुबारक इसी कब्रिस्तान में है जिसको जन्नत अल मुअल्ला कहते हैं। नाज़रीन, पहले ये एक मरकज़ का जो है वो सीन आप देख लीजिए। ये जमज़म का कुआं और यहाँ पर उसको निकालने का भी बाल्टियों का सिस्टम। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये दो, एक जो उन्होंने बनाया हुआ था ये वाला एरिया, ये पीने के पानी का और ये वाला धोने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये हरम शरीफ होगी। हरम शरीफ में मुख्तलिफ़ चादरें थी मुख्तलिफ़ कलर की। जैसे आज काला होता है उस वक्त ये काला नहीं होता था। तो अब ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, किसका घर कहाँ है, अब आगे ज़रा डिटेल से। नाज़रीन, जब हम शुरू करते हैं मक्का की इस साइड से तो सबसे पहले आप ये देखिए, अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो घर आपको नज़र आ रहा है इस पहाड़ी के साथ, ये वाला घर, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का ये घर है आज। ये मतलब उस वक्त आपका घर यहाँ था। और आजकल यहाँ पर कौन सी इमारत है, यहाँ अबराजल मक्का टावर। मैं भी आपको जो दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये जो जब आप हरम शरीफ से गेट से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद जो एक मक्का टावर बिल्डिंग बनी हुई है बहुत बड़ी, ऐसे मतलब गोल करके बनी हुई है, उसके अंदर अब ये जगह है। ये जगह उस बिल्डिंग के अंदर आ गई है। तो क्योंकि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो यहाँ पर रहते थे, तो इसके पेश नज़र आज यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। एक शायद 4th या 3rd फ्लोर पर एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो है। अब ये इसी के अपोजिट में दूसरी घाटी के पास, दूसरी पहाड़ी के पास, ये गौर से देखें तो ये अल ख़त्ताब, बेत अल ख़त्ताब, यानी अल ख़त्ताब का घर। अल ख़त्ताब कौन? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद मोहतरम का घर। और आपकी रिहाइश भी इसी पहाड़ी के नज़दीक थी। ये आज भी जगह मौजूद है और इस पहाड़ी का नाम भी जो है वो
عمر رکھ دیا گیا ہے، ماؤنٹ عمر یعنی پہاڑی عمر۔ ناظرین، آج کے دور میں جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ ایک لفظ سے بڑا آشنا ہوں گے، وہ ہے اجیاد۔ یہ اجیاد ویلی کہلاتی ہے، یعنی کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ رہائشیں بنی ہیں یہ اجیاد کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر سرنگیں بن چکی ہیں ناظرین، اور یہاں پر گاڑیاں ان سرنگوں سے ہو کے، ان پہاڑوں کی سرنگوں میں سے بھی ہو کے نیچے جاتی ہیں، اور یہاں پر مین روڈ ہے جو کہ حرم شریف کے قریب لا کے، فورا چوک کے قریب لا کے اتارتی ہے۔ تو اس کا نام اجیاد ویلی ہے۔ آگے آئیں جی آپ۔ اب ناظرین آپ نے پوری توجہ دینی ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے جی ہوم، یہ جو گھر ہے یہاں پر موجود، اوپر سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہوم آف ابی العاص اینڈ وائف زینب رضی اللہ عنہا، یعنی حضرت ابی العاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت زینب کے خامد، ان کا گھر یہاں پر تھا اسی ویلی میں۔ اور اس کے اگر ادھر آئیں تو یہاں پر عقبہ بن ابی معیط، یہ اس کا گھر تھا، اور ہوم آف عبداللہ بن جدان، ان کا یہ یہاں پر گھر تھا۔ اور یہ ہے ہوم آف ام ہانی رضی اللہ عنہا۔ ام ہانی کون ہے ناظرین؟ ام ہانی یہ وہی گھر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم